नमस्कार। डिजिटल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भक्ति काल का अध्ययन कर रहे थे। भक्ति काल में हम लोगों ने निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा पर चर्चा कर ली है। आज हम लोग निर्गुण काव्य धारा की प्रेम मार्गी शाखा पर चर्चा करेंगे, जानेंगे सूफी दर्शन क्या होता है, सूफी शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है और सूफी काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। चलिए सूफी दर्शन पर बात करते हैं। सूफी दर्शन पर मूल प्रभाव इस्लाम का है, किंतु इसके साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में विद्यमान अद्वैतवाद और प्लाटिनस के नव्य प्लेटोवाद का भी इन पर कम प्रभाव नहीं है। सूफियों ने नव्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैतवाद की भावभूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। चलिए समझते हैं सूफियों की दार्शनिक मान्यताएं कौन कौन सी हैं। सूफियों के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं: नफस, अक्ल, कल्ब और रूह। चलिए इनका अर्थ जान लेते हैं। नफस का अर्थ इंद्रियों से है, अक्ल का बुद्धि से, कल्ब का हृदय से और रूह का आत्मा से। इनकी मान्यता है कि खुदा की प्राप्ति कल्ब अर्थात हृदय से हो सकती है, क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब व्यक्त होता है। यह दर्पण या हृदय जितना निर्मल होगा, खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। सूफी जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है। अद्वैतवाद का अहम ब्रह्मास्म या सो अहम का भाव यहाँ अनहलक कहलाता है, जिसका अर्थ बंदे या खुदा की एकता ही है। यह विचार इस्लाम के विरुद्ध है तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है। बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है और यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम या इश्क मिजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होती है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में स्वीकारा है, जबकि बंदे को पुरुष के रूप में। शैतान की अवधारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है, जो शंकर के अद्वैतवाद की माया से अलग है। शैतान साधक की साधना में अवरोध उत्पन्न करता है। इन सभी परीक्षाओं को पार करके ही साधक खुदा से एक हो सकता है। गुरु भी सूफी साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि वही ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में साधक को समुचित ज्ञान प्रदान करता है। यहाँ यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि नाथ और संत साहित्य के विपरीत गुरु की भूमिका में मनुष्य का होना अनिवार्य नहीं है। वह प्रकृति का कोई भी अवयव जैसे पक्षी भी हो सकता है। सूफी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं: शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। शरीयत सामान्य अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो वह अवस्था तरीकत कहलाती है। इसमें ईश्वर की साधना का वास्तविक आरंभ होता है। मारिफत का अर्थ है ईश्वर की अनुभूति होना। हकीकत अंतिम अवस्था है जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है। हकीकत के अंतर्गत वह फना होकर बका की प्राप्ति करता है, अर्थात वह लीन हो जाता है ईश्वर में और नश्वरता समाप्त हो जाती है। यहाँ पर शरीयत का हिंदी अनुवाद आचरण है, तरीकत का हिंदी अनुवाद उपासना है, मारिफत का हिंदी अनुवाद सत्यबोध है और हकीकत का हिंदी अनुवाद सिद्धा अवस्था है। ये बातें आप लोग याद रखना। सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदे को 2 प्रकार के ज्ञान दिए हैं: इल्म ए सकीना, इल्म ए सीना। इल्म ए सकीना वह ज्ञान है जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के रूप में सभी को दिया है, जबकि इल्म ए सीना वह ज्ञान है जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया है। सूफियों ने दोनों ज्ञानों को प्रामाणिक माना है, किंतु इल्म ए सीना की प्रामाणिकता उनकी दृष्टि में अधिक है। इसी के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की रूपरेखा तैयार की है। भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। हम लोगों ने सूफी दर्शन समझ लिया। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ
सफ़ा, सूफिया, सुफ़ा, सफ़ आदि मूल शब्दों से मानी जाती है, जहाँ पर सूफ का अर्थ है ऊन, सफ़ा का अर्थ है पवित्रता, सूफिया का अर्थ है विद्या या प्रेम, सुफ़ा का अर्थ है चबूतरा, सफ़ का अर्थ है पंक्ति। इस प्रकार सूफ, सफ़ा, सूफिया, सुफ़ा, सफ़ ये सूफी शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित मूल शब्द हैं। अब हम लोग सूफी काव्यधारा की विशेषताएं देख लेते हैं। सूफी काव्यधारा की विशेषताएं। सूफी काव्यधारा में परमात्मा को प्रेमिका तथा बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित किया गया है। प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना की गई है। सूफी काव्य में सांस्कृतिक समन्वय दिखता है, जैसे पारंपरिक इस्लाम व भारतीय वेदांत के मध्य समन्वय। इनके काव्य में रहस्यवाद दिखता है। प्रकृति का रागात्मक चित्रण किया गया है। इस काव्य में गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी देखने को मिल जाता है। सूफी काव्य में ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया। भाषा मुहावरेदार है। अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी लोक भाषा के शब्दों का बहुतायत प्रयोग देखने को मिल जाता है। इसमें मुख्यतः दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आज हम लोगों ने सूफी दर्शन समझ लिया, सूफी काव्य की विशेषताएं देख ली और ये भी जान लिया कि सूफी शब्द की किस मूल शब्द से व्युत्पत्ति हुई है। सूफी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं देख ली हम लोगों ने। अगले वीडियो में हम प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य देखेंगे, उनकी विशेषताएं देखेंगे, उनके कवि देखेंगे और सूफी शाखा के प्रथम कवि पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।